मजबूत पॉलिसी इक़दामात के तसलसल ने पाकिस्तान की माशी बहाली को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि मईशत की बैरूनी झटकों के मुकाबले में मज़ामत को मजबूत किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत के तहत तीसरे जायजे और लचक और पायदारी सहूलत के दूसरे जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल 2026 की पहली छमाही में GDP की नमू में तेज़ी आई, महंगाई काबू में रही, करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़न रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर की बहाली साबिका अंदाज़ों से बेहतर रही। ये वाज़े नहीं कि पाकिस्तान के मईशत के हालात के समत जाएंगे। बुनियादी मंजरनामे के तहत खदशा है कि ईरान जंग महंगाई पर दबाव डालेगी, खदशा है जंग माशी नमू और अदायगियों के तवाज़ुन को मुतासर करेगी। सऊदी अरब की मशरक़ वस्ता ममालिक और ईरान के दरमियान अदम जारहियत से मुतालिक मुआहदे की तजवीज़ पर इत्तेहादी ममालिक से बातचीत। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का सफारतकारों के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तजवीज़ का मकसद ईरान जंग के खात्मे के बाद ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के तरीक़ों पर गौर करना है। खलीजी रियासतों को तशवीश है कि जंग के बाद उन्हें न सिर्फ ज़्यादा सख्त गिर ईरानी हुकूमत का सामना करना पड़ सकता है बल्कि ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद भी कम हो सकती है। कई यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन के इदारों की सऊदी तजवीज़ की हिमायत। खलीजी ममालिक पर भी तजवीज़ की हिमायत पर जोर। दो मगरबी सफारतकारों का कहना है कि रियाद 1970 की दहाई के हेलसिंकी अमल को मुमकिना मॉडल के तौर पर देख रहा है जिसने सर्द जंग के दौरान यूरोप में कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया था। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है लेकिन सिफारतकारी तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ गैर कानूनी जारहियत की खुलकर मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा ईरान के नुक़्ता नज़र से आबनाए हुर्मुज़ तमाम तजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफ़वाज के साथ ताउन करना होगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड चीफ एडमिरल ब्रेड कूपर ने कहा है कि ईरान का 90% दिफाई सनती ढांचा तबाह हो चुका, अब इसकी बहाली में सदियां लगेंगी। ईरान बड़े पैमाने पर हमले करने की सलाहियत भी नहीं रखता। अमरीकी हमलों के बाद हमास, हिज़्बुल्लाह और हूसी बागियों को ईरान की असलहा सप्लाई भी शदीद मुतासिर हुई है। चीन के सदर शी जिनपिंग की अमरीका को एक बार फिर शराकतदारी की पेशकश। दो तरफ़ा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमरीका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज़ में शाइयत से खिताब के दौरान कहा कि अमरीका और चीन दो अजीम कौमें हैं। चीन और अमरीका को हरीफ नहीं पार्टनर होना चाहिए। अमरीका को दोबारा अजीम बनाने का सदर ट्रंप का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। चीन के सदर ने ताइवान के मामले पर अमरीका को एहतियात बरतने का मशवरा दिया। खबरदार किया कि अगर इसे दुरुस्त तरीके से हल ना किया गया तो दोनों मुल्कों के दरमियान झड़पें और तसादुम भी हो सकता है। तर्जुमान चीनी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि चीन अमरीका ताल्लुकात के लिए तामीरी स्ट्रैटेजिक इस्तेहकाम की नई समत पर इत्तफाक हुआ है। नई समत आइंदा 3 बरस और आगे के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात की रहनुमाई करेगी। चीनी सदर ने आबनाए हुर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का टीवी इंटरव्यू। कहा चीनी सदर ने कहा कि अगर ईरान मामले पर कोई मदद कर सकते हैं तो वो तैयार हैं। चीन बहुत सा तेल ईरान से ख़रीदता है और वो ऐसा करता रहना चाहेगा। चीन आबनाए हुर्मुज़ खुला हुआ देखना चाहता है। चीनी सदर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदा होता देखना चाहेंगे। बोले चीन ईरान को फ़ौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान के एटमी असासे जारहियत की बजाय पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब माशी ताकत बनना है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। बोले हर सूरत में चैलेंजेस का मुकाबला करना है। हुकूमत से नई आईनी तरमीम पर अभी कोई बात नहीं हुई।
कल का इल्म नहीं, पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट मंजूर नहीं कराया जा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से बातचीत। कहा, वज़ीर आज़म ने सूबों से दरख्वास्त की है कि महंगाई के खात्मे में वफाक की मदद करें। अवाम पर महंगाई के बम गिर रहे हैं, वफाक से मिलकर महंगाई का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 28वीं तरमीम पर हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़े करने का मुतालबा कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। यह असम्बली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर तरमीम नहीं ला सकती। पीटीआई इन तरामीम के खिलाफ है, ये मुतनाज़ हैं। सूबों की हक तलफी ना की जाए, NFC को ना छेड़ा जाए। सूबों से NFC की मद में ज़्यादा शेयर लेने के बजाय वफाक अपनी आमदन बढ़ाए। पाकिस्तान ने चीन की मकामी कैपिटल मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पाकिस्तान ने 25 करोड़ डॉलर्स मालियत का पांडा बॉन्ड जारी किया है। वफाकी वजारत ख़जाना का कहना है कि सरमायाकारी 2.5% के इंतहाई मुसाबकती रेट पर हासिल हुई। ये दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट चीन में पाकिस्तान की पहली बाकायदा रसाई है। सरमायाकारों की जानिब से तकरीबन $1.25 अरब से जायद की तलब सामने आ गई। बैंक से फाइनेंस कराई गई प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी को किराए पर देने की इजाज़त नहीं होगी। डिफ़ॉल्ट की सूरत में बैंक कर्ज लेने वाले की प्रॉपर्टी कब्जे में भी ले सकेंगे। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए ख़जाना ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। अब बिल को कौमी असम्बली में दोबारा पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने फजले से तवानाई की पैदावार के हवाले से टास्क फोर्स बनाने की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स वेस्ट टू एनर्जी के मौजूदा फ्रेमवर्क का जायज़ा लेकर नई कौमी पॉलिसी बनाने पर काम करेगी। वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी टास्क फोर्स के कन्वीनियर होंगे। टास्क फोर्स में वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक, वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी और दीगर हुकाम शामिल। निजी शोबे से मुतालिका अफराद को भी बतौर मेंबरान शामिल किया गया है। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑपरेशन के दौरान स्टाफ नर्सेस की गफलत। ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान मरीज के जिस्म में कैंची छोड़ दी। 3 हफ्ते बाद तकलीफ होने पर दोबारा ऑपरेशन करके कैंची निकाली गई। MS डॉक्टर नदीम के मुताबिक ऑपरेशन के बाद स्टाफ नर्सेज ने आलात की गिनती नहीं की थी। जिम्मेदार नर्सेज की खिदमात अस्पताल से वापस ले ली गई हैं। मजीद कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी सेहत को मुरासला भेज दिया गया है। चीन में पेट्रोल की तलब में कमी आ गई। पेट्रोल की खपत में 5.5% कमी रिकॉर्ड। पेट्रोल की खपत में कमी की वजह ईरान जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा और चीनी हुकूमत का पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी करना है। और फीफा वर्ल्ड कप के आगाज़ में 1 माह से भी कम वक्त रह गया। ईरानी फ़ुटबॉल अब तक अमरीकी वीज़ों के मुंतज़र। ईरान की फ़ुटबॉल फेडरेशन के सरबराह मेहदी ताज का कहना है कि 1-2 रोज़ में फ़ीफ़ा के साथ फ़ैसला कुन मीटिंग करेंगे। उन्हें ईरान को वीज़ों से मुतालिक ज़मानत देनी चाहिए।